हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट आया है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहा है ना, कि कितने कट ऑफ पर स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुई है किस कैटेगरी से, राइट। यानी कि कितने पर ओपन हुआ है और कितने पर क्लोज हुआ है। अब आपको मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो मैंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी और जितने भी काउंसलर्स थे, जितनी ज़्यादा मतलब जिन लोगों ने सोचा था कि इतना थोड़ा सा कम जाएगा या इन कॉलेजेस का कट ऑफ कम जाएगा, उतना एक्सपेक्टेडली नहीं गया। क्योंकि स्टूडेंट्स ने इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए थे और रजिस्ट्रेशंस करवाए थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। नाउ हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं कि क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही है। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की जानकारी दे दूं। सबसे पहले नंबर पे है इंदौर का गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेदा में। तो गाइज़, मैं स्कोर सिर्फ बताने वाला हूँ, रैंक तो नहीं बताऊंगा, है ना। सबसे पहले अपन स्कोर देखेंगे यहाँ पर कि जो ओपन स्कोर हुआ है मतलब 450, और जो क्लोजिंग रैंक रही है यानी कि स्कोर रहा है वो 446। यानी कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 446 से लेकर 450 के अगर बीच में है, उन लोगों को EWS कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर का अलॉट हुआ है, ठीक है। और 2 सीटें यहाँ पर गई है सीधे से। उसके बाद आगे बात करता हूँ मैं कैटेगरी चेंज OBC। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो OBC कैटेगरी वालों को कम से कम 450 नंबर से लेकर 466 नंबर तक अगर आपके है, आपको इंदौर का अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन SC कैटेगरी की। गाइज, SC कैटेगरी का हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि और कम जाना चाहिए, 370 के आसपास, नहीं गया इंदौर कट ऑफ, सीधा 402 कट ऑफ रहा है। यानी कि एक सीट SC कैटेगरी वालों की थी तो 402 नंबर पर सिर्फ एक सीट बाहर हुई है, वो भी अष्टांग में। कट ऑफ बहुत ज़्यादा है गाइज। नाउ ST कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 269 नंबर से लेकर 282, यानी कि 279 से 282 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट्स का स्कोर है फॉर ST कैटेगरी, तब आपको इंदौर का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और टोटल 2 सीटें इस बार सेकेंड राउंड में अलॉट हुई है ST कैटेगरी को, ठीक है। नाउ UR कैटेगरी जो कि सबसे ज़रूरी है, तो भैया UR कैटेगरी का कट ऑफ तो और भी ज़्यादा गया, यानी कि 481 नंबर से लेकर 501 तक के स्टूडेंट्स, यानी कि जिन लोगों का 481 से 501 के बीच में स्कोर है, उन लोगों को इंदौर अष्टांग कॉलेज मिला है, ठीक है। यानी कि टोटल 3 सीटें इंदौर में गई है UR कैटेगरी को अभी सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब मैं टोटल पूरी गिनता हूँ आपके लिए, पहले तो इंदौर कॉलेजेस की कि कितने स्टूडेंट को गया है। 3, 5, 6, 8, 9 और 11, टोटल 11 बच्चे ऐसे हैं जिनको सेकेंड राउंड में इंदौर का कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। अगला कॉलेज चेकआउट करते गए अपन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको, मेरे जो जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, उनको कॉलेज मिल गया हो। और नहीं मिले तो टेंशन मत लो भाई, एक बार फिर चांस करेंगे। थर्ड राउंड में बैठ रहे हैं अपन, कल से काउंसलिंग चालू हो रही है, तो उसमें हम भाग लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर की अपन बात करें गाइज, यहाँ पर अगर अपन बात करें स्कोर की, तो ग्वालियर का जो UR के लिए जो कट ऑफ गया है, सॉरी EWS के लिए जो कट ऑफ गया है, वो रहा है आपका लगभग 545 नंबर। अगर 545 नंबर आपके है EWS कैटेगरी से, एक सीट आपको मिलेगी ग्वालियर में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो गाइज, OBC की हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 440 नंबर से लेकर 444 नंबर तक के बच्चों को कॉलेज मिल गई है ग्वालियर की। टोटल 2 बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज मिला। ना आगे अगर मैं बात करूँगा, कैटेगरी चेंज करता हूँ, तो ये जो कैटेगरी पहले मैंने OBC की चेक करी थी वो फीमेल कैटेगरी से थी। ना अब अगर मैं बात करूँगा ओपन कैटेगरी से, OBC में ओपन कैटेगरी यहाँ पर हम बात करें, वो लगभग गया है 435 से 442, है ना। 435 से लेकर 442 तक के स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। मतलब टोटल 4 सीटें यहाँ फिर गई है ना। टोटल 4 सीटें स्टूडेंट्स की जो है वो आपकी चले गई है इसमें, है ना, बिल्कुल। अब आगे अपन अगर बात करें गाइस, है ना दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूँ 4 और 2 6 के OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 6 सीट अलॉट हो गई ग्वालियर की। आगे अगर मैं बात करूँगा गाइस, है ना, तो SC कैटेगरी जो फीमेल में है, जो फीमेल SC कैटेगरी है, उनको 399 नंबर चाहिए। अगर 399 आपका स्कोर है तो आपको ग्वालियर का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए जो है SC कैटेगरी से
ओपन, है ना। एससी में अगर हम बात करेंगे ओपन की, तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी में, तो उन्हें भी जो है 364 मार्क्स चाहिए रहेंगे, राइट। 364 अगर आपका स्कोर है एससी कैटेगरी से, तो आपको ग्वालियर अलॉट हो रहा है। नाउ एसटी, गाइस एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया है कम, कितना गया है, तो उसका कट ऑफ जो गया है 259 से लेकर 262। बहुत फ़ायदा है भाई एसटी कैटेगरी में होने का। फीमेल जो है एसटी कैटेगरी की, उनको 259 से 262 के बीच में ग्वालियर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। टोटल 3 सीट अलॉट हो गई है। आगे बात करता हूँ मैं गाइस एसटी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी से, तो 256 से लेकर 258 तक के स्टूडेंट्स को मिला है। टोटल 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। अब लास्ट में गाइज मैं इसी वीडियो में आपको एक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जो कॉलेजेस है, राइट, वहाँ पर कितनी सीटें बची हुई है ना। अगर इस वीडियो में हम लोग कवर कर पाएंगे तो ठीक है, लेकिन हाँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची है, किस कैटेगरी से कितनी सीटें बची, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ गाइज आपके लिए जबलपुर का कॉलेज जो है, ये आप देख सकते हो, जो है जबलपुर का गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा, टोटल 439 मार्क्स आपको चाहिए। टोटल एक सीट बची थी वहाँ पर। अब ओपन कैटेगरी से बात करूँ तो 433 से 444 का स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। 433 से लेकर 444 तक अगर आपका स्कोर है, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओपन से 3 सीटें मिली है जबलपुर में। ना ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है जबलपुर का 445 गया है सेकेंड राउंड में, ठीक है। और फीमेल को 1 सीट मिली है और ओपन से 2। जबलपुर में एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 335 से 392 का स्कोर रहा है। इसके बीच में अगर जिन स्टूडेंट्स के स्कोर रहा, उनको जबलपुर का कॉलेज जो है वो मिला, ठीक है, बिल्कुल गाइस। और 3 सीटें बाहर हुई है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 272 से 285 का यहाँ पर कट ऑफ गया है, ठीक है। और टोटल 3 सीटें यहाँ पर भी मिली है। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं जबलपुर का जो कॉलेज है यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कितना स्कोर मिनिमम चाहिए स्टूडेंट्स को कि उन्हें जबलपुर कॉलेज मिले। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इस फीमेल की, पहले यूआर फीमेल की बात करूँ, टोटल 451 से लेकर 465 के बीच में आपका अगर स्कोर है, तब आपको जो है कॉलेज जो है ये वाला अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस की गई है वो कितनी रही है, ठीक है गाइस, बिल्कुल। नाउ हम देखेंगे जबलपुर की अगर बात हो गई है, अब आगे जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आपसे, वो रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रीवा कॉलेज। अब रीवा कॉलेज आ जाता है अगला, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा। तो गाइस रीवा कॉलेज की हम अगर बात करें ईडब्ल्यूएस से 430 से 32, यानी कि 430 नंबर से 32 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, राइट, आपको ये वाला कॉलेज यानी कि रीवा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, राइट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से टोटल 2 सीटें गई है। ओबीसी की बात करूँ तो दोस्तों आपके पास मिनिमम 435 मार्क्स होना चाहिए, राइट। अगर आपके 435 नंबर है आपको रीवा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कैटेगरी चेंज। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ फीमेल की, लगभग 327 से 331 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर है, यानी कि 327 से लेकर 331 के बीच में अगर आपका स्कोर है दोस्तों, आपको रीवा का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ फीमेल की, टोटल 2 सीटें सेकेंड राउंड में बाहर हुई है ना। अब बात करूँगा मैं एसटी कैटेगरी की, जो कि वो भी फीमेल है, तो 254 से 256 के बीच में अगर आपका स्कोर है, आपको रीवा कॉलेज मिलेगा। कितने मार्क्स पर? 254 से 256। एसटी फीमेल 2 सीटें बाहर हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे गाइस रीवा कॉलेज का जो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है वो कितना। फीमेल की बात करूँ मैं तो लगभग 437 से 465 तक के बीच के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं आपके। और यहाँ पर जो कट ऑफ, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिले हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो टोटल 2 हैं। 2 स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ। नाउ गाइज मैं अब बात करूँगा उज्जैन का जो गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज है उसकी, कि क्या कट ऑफ रही है इस कॉलेज की और कितनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही है ना।
सो देखते हैं गाइज यहाँ पर उज्जैन कॉलेज। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप सभी लोग। यहाँ पर आप देखो गाइज, अपन देखते हैं EWS कैटेगरी की। EWS का कट ऑफ उज्जैन का गया 455। कितना गया? 455 नंबर पर जो है एक स्टूडेंट को कॉलेज मिली है, वो भी सिर्फ एक। आप सोच सकते हो कट ऑफ का लेवल। अब बात करता हूँ मैं OBC कैटेगरी से फीमेल की। अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँगा OBC में, तो लगभग 448 नंबर से लेकर 449, यानी कि सिर्फ एक नंबर के बीच में काम हुआ है। 2 सीट अलॉट हुई है उज्जैन की OBC फीमेल में। और अगर OBC ओपन में बात करूँ तो 447 से लेकर 460 तक के बीच के स्कोर जो है, जिन स्टूडेंट्स का 447 से 460 के बीच में स्कोर रहा है OBC ओपन कैटेगरी से, उनको उज्जैन का आयुर्वेदिक कॉलेज अलॉट हुआ। ठीक, टोटल 5 सीटें ऐसी थी जो इन लोगों को मिली है। अब SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC में एक सीट बची थी, जो एक स्टूडेंट को मिली 346 नंबर। अगर 346 नंबर आपके है SC कैटेगरी से, तो आपको उज्जैन का कॉलेज मिल जाता। ठीक, आगे बात करूँगा ST की। गाइस 278, यहाँ भी ST में भी एक सीट बची थी अब यहाँ सेकेंड राउंड की, तो एक सीट बची थी। तो ST कैटेगरी से अगर आप हो, 278 स्कोर है आपका, तो आपको उज्जैन मिल जाता। और ओपन से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ओपन कैटेगरी जो ST वालों की होती है, उसमें 273 से लेकर 276 के बीच में आपको उज्जैन कॉलेज मिल जाता, अगर आपके इतना स्कोर होता तो। टोटल 4 स्टूडेंट्स को मिला है। अब सबसे ज़रूरी सूचना UR कैटेगरी की। अब UR का सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि भाई इनको कितने नंबर पर कॉलेज मिला है। तो दोस्तों 466 से 471 के बीच में आपका अगर स्कोर है, तब आपको उज्जैन मिलता। कितना? 466 से लेकर 471 नंबर मिनिमम चाहिए आपको फॉर सेकेंड राउंड ऑफ उज्जैन, है ना। बिल्कुल 3 कॉलेज, मतलब 3 स्टूडेंट्स को कॉलेज मिली है इस राउंड में। आगे बात करता हूँ मैं अब पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज की अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत प्यारा गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेदा में बात करें तो। अब इसकी मैं बात करूँ कट ऑफ, तो EWS का ही कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर 490, मतलब खतरनाक। 489 EWS कैटेगरी के लिए, और सिर्फ एक स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है। OBC की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, OBC कैटेगरी जो फीमेल की रही है वो 514 नंबर पे गई है। और 514 पे मैंने आपको इस स्टूडेंट का नाम भी बता दिया है, आयुषी सिंह। इनको फर्स्ट राउंड में भी इतने पे ही मिली थी और सेकंड में भी उतने पे ही वही कॉलेज मिला है। सो OBC कैटेगरी से फीमेल है ये, और इनको एक सीट अलॉट हुई है अभी OBC फीमेल में, राइट। अब SC फीमेल की बात करो तो 422 नंबर पर SC की फ़ीमेल को मिली है पंडित खुशीलाल शर्मा, वो भी एक सीट। उसके बाद आता है ओपन कैटेगरी से अपन बात करें SC, तो ओपन में बहुत डिफरेंस आ गया है कट ऑफ में, सीधे 404 नंबर पर अपन आ गए हैं, है ना गाइस। तो 404 नंबर अगर आपके SC कैटेगरी में है ओपन से, सो आपको जो है एक सीट उज्जैन में मिल जाएगा। देन हम ST कैटेगरी की बात करें तो गाइस ST कैटेगरी जो है ओपन से, इन्हें भी काफ़ी स्कोर लाना रहा। उस हिसाब से अगर देखें तो 288 लाना पड़े। अब UR कैटेगरी जो सबसे ज़रूरी है, 527 नंबर है एक स्टूडेंट के, जिनको जो है एक सीट अलॉट हुई सेकेंड राउंड में। मतलब अगर आप 527 नंबर है, तभी आपको उज्जैन का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। उससे अगर कम होंगे तब तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा होंगे तो आपको और कोई दूसरा कॉलेज मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन बुरहानपुर के कॉलेज की, है ना, जो पंडित शिवनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है बुरहानपुर में। इसकी अगर मैं बात करूँ गाइस, सबसे पहले EWS की, तो देखो EWS का जो कट ऑफ गया है गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 428 से 429 तक के बीच के जो बच्चे हैं, यानी कि जिसका स्कोर 428 है और जिसका स्कोर 429 पे बंद हुआ है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को EWS कैटेगरी में 2 सीट बाहर हुई है, 2 सीटें अलॉट हो चुकी है सेकेंड राउंड में, ठीक है। ओपन से अगर मैं बात करूं, EWS ओपन से अगर बात करें तो जो कट ऑफ गया है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 423 गया है। कितना? 423। सो अगर आपके 423 मार्क्स है, सो आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ गवर्नमेंट बुरहानपुर कॉलेज मिल जाएगा।
टोटल 2 स्टूडेंट्स को मिली है कॉलेज। अब बात करता हूँ मैं ओबीसी कैटेगरी। गाइस ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि भैया बुरहानपुर कॉलेज का कट ऑफ कम जाएगा 370 390, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ गाइस। 433 से 434 आया, मतलब 433 से 434, यानी कि 1 नंबर का डिफरेंस है। अगर इन स्कोर के बीच में आपका स्कोर आया तब आपको ओबीसी फीमेल में बुरहानपुर कॉलेज मिल सकता है। और ओबीसी अगर मैं ओपन की बात करता हूँ तो खूब से खूब अगर कम भी जाता है ना तो 429 से कम में आपको बुरहानपुर नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है ना। 429 से 32 के बीच में आपको बुरहानपुर मिल सकता है, और वो भी 5 स्टूडेंट को मिल चुका है सेकेंड राउंड में। टोटल कितनी बुरहानपुर की सीटें गई है टोटल? देखो अभी 1 मिनट अपन एससी चेक कर लेते हैं। एससी कट ऑफ कितना गया ओपन में? 320। तो दोस्तों 320 से 324 के बीच में एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है। टोटल 3 सीटें बाहर हुई है। और एसटी फीमेल का जो कट ऑफ गया है बुरहानपुर का, वो गया है लगभग 274। कितना? 274 स्कोर रहा है स्टूडेंट्स का। तो अगर 274 है तो आपको बुरहानपुर मिल जाता, उससे कम पे नहीं मिलता। देन एसटी ओपन की बात करूँगा तो 258 से 260। तो गाइज अगर आपके एसटी कैटेगरी में ओपन से 258 से 260 के बीच में स्कोर रहेगा तो आपको बुरहानपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड में टोटल 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसटी कैटेगरी से कॉलेज मिल गया। अब बात करता हूँ मैं गाइज आपके लिए जो है बुरहानपुर में यूआर कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा। सबसे ज़रूरी तो इन्फॉर्मेशन यही होती है। तो यूआर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बता दूं कि गाइज आपको मिनिमम 458 मार्क्स चाहिए, यानी कि 458 नंबर आपके अगर थे फीमेल कैटेगरी से, यूआर फीमेल से, तो 1 सीट आपको मिलती। और ओपन से अगर आप होते तो लगभग 435 से 448 के बीच में तब भी आपको मार्क्स लाना पड़ते, है ना। तो टोटल 6 सीटें अभी सेकेंड राउंड में स्टूडेंट्स को अलॉट हुई है। अब बात करता हूँ मैं होम्योपैथी। भाई होम्योपैथी के भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि भैया, और इवन हम लोगों ने भी कहा था, जितने भी काउंसलर्स हैं गाइस सभी ने ऐसा कहा था कि जो है कितने मार्क्स पर कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो कट ऑफ काफ़ी गया है गाइस। अगर हम देखें गवर्नमेंट होम्योपैथी भोपाल की, तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ओपनिंग स्कोर रहा है वो आपका रहा है 418, और क्लोजिंग भी 418। मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कॉलेज मिला है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस ओपन की, तो अगर 415 है तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओपन में भी 415 मार्क्स ओपन भी है और क्लोज भी हो गया। तो ओपन में भी 1 सीट ही मिली, मतलब टोटल ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें सेकेंड राउंड में फिलअप हो गई। उसके बाद ओबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो अगर 416 नंबर थे तो ओबीसी की जो फीमेल है उन्हें भी 416 नंबर पर 1 कॉलेज मिला, एक सीट मिली है। और ओबीसी ओपन की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम जो कट ऑफ गया है कम से कम आपके 410 नंबर होना चाहिए अगर आपको होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है। तो टोटल 3 सीटें बाहर हुई है इसमें, मतलब 3 सीटें 3 स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे फीमेल में, सो एससी फीमेल को जो कॉलेज मिली है वो आपकी जो गई है लगभग 308 से 318। मतलब आप देख सकते हो एससी एसटी के कट ऑफ्स कितने का ज़्यादा गए हैं। तो 308 से 318 के बीच में स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है ना। मतलब टोटल 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज मिली। आप एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग 231 से 250 के बीच में आपको स्कोर चाहिए। तो अगर आपके इतना स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट होम्योपैथी भोपाल मिल जाएगा। टोटल 3 सीटें गई है, ठीक है। अब यूआर सबसे ज़रूरी, तो यूआर पे कितना गया। तो फीमेल की बात करूँ मिनिमम 395 से लेकर 432 अगर आपका स्कोर है तब जाके आपको जो है भोपाल का गवर्नमेंट होम्योपैथी मिलेगा। और ओपन कैटेगरी से हम बात करें तो ओपन में तो आप देख सकते हो गाइस 420 से 428, यानी कि 428 पे ओपन हुई थी और 420 पे ख़त्म। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर है। तो टोटल 9 स्टूडेंट्स जनरल के ले गए सीटें। अब मैं गिन लूँ ज़रा होम्योपैथी की सीटें, तो 9 2 11 18 21 26 और 28 31 32 33 एंड 34, लगभग 34 सीटें दोस्तों सेकेंड राउंड में फिलअप हुई है। और लगभग
40 के आसपास फर्स्ट राउंड में भी गई थी। मतलब आप सोच लो 70-75 यानी 80 सीटें आपकी बाहर हो चुकी है अब, और लगभग टोटल 106 सीटें आपके पास होती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो अब क्या स्थिति रहने वाली है अपनी, है ना। सो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज की ओपनिंग क्लोजिंग बताई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि जो टॉप के आयुर्वेदिक कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उनका कट ऑफ क्या रहा है और थर्ड राउंड में स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने की क्या संभावना है ना। सो हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे उसमें भी। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे और फुल सपोर्ट रहेगा आपका लास्ट तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे गाइज, जय हिंद। और एमपी आयुष से गाइज गुजारिश ये रहेगी कि चीज़ें जो भी करें थोड़ा समय से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी मेरी बात से सहमत ज़रूर होंगे, क्योंकि देखिए आप सभी को जैसे पता है कि 12 बजे का टाइम दिया था उन लोगों ने अलॉटमेंट का, और अभी 6 बज गए हैं, है ना। 6 बजे तक उन लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट लिस्ट दी है, तो ये कोई बात तो नहीं होती अगर गवर्नमेंट का काम है तो। इतना लेट तो नहीं चलता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड जय हिंद।